मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्यों रखेंगे? बिल्कुल सर। तो वो गीत हमें गाना ही नहीं चाहिए। दूध बेचने जाना पड़ता है घर घर, लेकिन शराब को पीने जाना पड़ता है। तो शराब वाले को तो शराब बेचने के लिए घर तो जाना नहीं पड़ता है। ठीक ऐसी ही बात है कि जो अच्छे लोग हैं वो दूध की तरह काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो नफरत कर रहे हैं वो शराब का काम कर रहे हैं। सबको बोलता हूँ आपस में प्रेम रखो, आपस में एकता रखो और सबको साथ लेके चलो। नफरत का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, इंसानों को तो छोड़ो जानवरों का बंटवारा हो गया। वेश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। जी कंटाप में आपका स्वागत है। मैं नाजी पठान। आज जो दिन है वो है यौम विलादत। इस्लाम धर्म के जो मोहम्मद पैगंबर साहब हैं उनकी आज जन्मदिन है। आज की उनकी पैदाइश है। आज के दिन उनको रहमतुल्लिल आलमीन कहा जाता है। वो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे, एक मैसेज लेकर आए थे। मगर आज जो देश के अंदर जो नफरत फैलाई जा रही है सारे धर्मों के अंदर, मगर यहाँ पर अहमदाबाद रखियाल विस्तार के अंदर एक बहुत ही अच्छा दृश्य, बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिला, जो कि एक ही स्टेट पर सारे धर्म के लोग मौजूद हैं और उन्होंने एक मैसेज भी अच्छा दिया कि इस स्टेट से कि मानवता सबसे बड़ी चीज है, इंसान बनो, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। हमारे साथ जो है फादर मौजूद है, हम फादर से मैसेज लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं देश के लिए। फादर जी, हमारे जी कंटाप में आपका स्वागत है। थैंक यू। फादर जी, आप देख सकते हैं जिस तरीके से खास करके हिंदुस्तान के अंदर नफरत का बीज बोया जा रहा है हर धर्मों के बीच में, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, हम वो गीत गाते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्यों रखेंगे? बिल्कुल सर। तो वो गीत हमें गाना ही नहीं चाहिए। और जो लोग सिखाते हैं वो लोग उसके गुनहगार है। बिल्कुल बराबर है ना? बिल्कुल सर। तो ये बात साबित हो जाती है। और मगर सर क्या है, अभी की तारीख में आप देख सकते हो गुजरात के चुनाव काफी नजदीक है। सारी पार्टियां आकर कहती है आप हमें वोट दो, आप हमें वोट दो, आप हमें वोट दो, हम आपको विकास करेंगे। विकास दूसरी जगह है सर, मगर यहाँ पर देश के अंदर जो एकता को तोड़ी जा रही, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारों को तोड़ा जा रहा है, उसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, इसमें किसी भी धर्म के लोगों को आहत होने की जरूरत नहीं है। पहली बात, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या पारसी हो, किसी को आहत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। कोई मुझे क्यों बहकाए, ये मुझे सोचना पड़ेगा। अगर मुझे कोई बोलेगा कि भाई तुम ये करो, तो मैं क्यों, मुझे पता है ये मैं करूंगा तो उसका जो परिणाम है उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा और वो गलत होगा, तो वो मैं क्यों करूंगा? तो वो मैं कभी नहीं करूंगा ना। तो लोग ये समझ गए हैं और ये अब नहीं करने वाले हैं, नहीं करेंगे और आपस में प्रेम और भाईचारे से रहने वाले हैं। और ये जो पहनावा मैंने पहना है जीसस क्राइस्ट के शिष्य के तौर पे, ये पहनावा जो मैंने पहना हुआ है एज अ पादरी, एज अ प्रीस्ट, तो वो तो प्रेम का मैसेज मैं देने के लिए आया हूँ और सबको बोलता हूँ आपस में प्रेम रखो, आपस में एकता रखो और सबको साथ लेके चलो। फादर जी, एक मैसेज उनके लिए जो इस प्रेम को तोड़ना चाहते हैं, जो भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। मैं उनको बोलूंगा कि आप ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि आप देश के गुनहगार नहीं होंगे लेकिन ईश्वर के गुनहगार ठहरेंगे। मैं आपको गुनहगार नहीं ठहराऊंगा। शायद हमारी जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी शायद आपको गुनहगार नहीं ठहराएगी, लेकिन ईश्वर के वहां देर है अंधेर नहीं है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। एक दिन हमारा न्याय होगा और कयामत के दिन, न्याय के दिन वो पूछेगा कि उसको तुमने ये तुमने किया था, तब हम क्या जवाब देंगे? वहां तो जाएगा।
तब तो फंस जाएंगे ना। यहाँ पर तो जो करना था कर लिया, आपस में लड़वा लिया, जो भी कराना था वो करा लिया। फादर जी पता नहीं क्यों लोग ऐसा सोचते हैं दुनिया के अंदर ही रहना है सालों साल, जैसे कि अमृत भी कराए कि कभी वो मरेंगे ही नहीं। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है। अभी एक 5 मिनट के बाद क्या होगा मुझे भी नहीं पता है कि मेरा क्या होगा, है ना। किसी को नहीं पता है, किसी का जीवन का भरोसा नहीं है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, हम एक गीत गाते हैं कि वेश बदला क्या हुआ, वेश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। ये मैसेज मैं सारे लोगों को देना चाहता हूँ, सारे लोगों को कहना चाहता हूँ। और एक रहिए, और परमेश्वर में, ईश्वर में विश्वास रखते हो तो इन सब बातों से हट जाइए। ये थे हमारे साथ फादर जिन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। हमारे साथ वाम सेक के जो अहमदाबाद सुपरवाइजर है, अहमदाबाद लीडर का भी लीडर भी कह सकते हैं आप उन्हें, हमारे साथ गुरु जी मौजूद है। उनसे हम पूछते क्या कहेंगे। गुरु जी हमारे जी कंटाप में आपका स्वागत है। धन्यवाद। गुरु जी, देश के हालात जिस तरीके से आप देख सकते हैं बिगड़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर, किस तरीके की परिवर्तन की जरूरत है? आज से पहले भी नफरत की राजनीति इस देश में हुई, न कभी कामयाब हुई, न कभी कामयाब होगी। नफरत जो लोग फैलाते हैं वो आए दिन उनका काम है करना है, लेकिन हमारा काम है मोहब्बत करना, तो हमको मोहब्बत करते रहना चाहिए। और जो नफरत की राजनीति करते इस देश में, वो आज हमारे युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करते हैं, हमारा परिवार कैसे चले उसके बारे में बात नहीं करते हैं। उनकी समस्या जो सरकार नाकामयाब हुई उनको ढकने के लिए ये दंगे का एक मैसेज देते हैं, राजनीति करते हैं। और मैं इसका कंडेम्ड करता हूँ, किसी भी कीमत पर ये नहीं होना चाहिए। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ एनजीओ ग्रुप का, प्लेस हैंड फाउंडेशन का, कि उन्होंने सभी धर्म मजहब के लोगों को एक स्टेज पर बुलाकर एक नेक काम किया है। उनके तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये काम भारत के और सारी दुनिया के आवाम के लोगों ने करना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है सर, कि जहाँ पर ऐसे इतने अच्छे अच्छे लोग मौजूद है, वहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद है कि जो धर्म की राजनीति खेलते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार है सत्ता के लिए। क्या कहेंगे इस पे आप? ऐसा है कि दूध बेचने जाना पड़ता है घर घर, लेकिन शराब को पीने जाना पड़ता है। तो शराब वाले को तो शराब बेचने के लिए घर तो जाना नहीं पड़ता है। ठीक ऐसी ही बात है कि जो अच्छे लोग हैं वो दूध की तरह काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो नफरत कर रहे हैं वो शराब का काम कर रहे हैं। अब हमको तय करना है, जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, एक शेर है कि नफरत का असर देखो, नफरत का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, इंसानों को तो छोड़ो जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरत का असर देखो, जानवरों का बंटवारा कर दिया, गाय हिंदू बकरा मुसलमान हो गया। जब ये नफरत फैलाने वालों ने जानवर को नहीं छोड़ा तो हम जैसे इंसानों को क्या छोड़ेंगे? तो ये लोगों पर भरोसा कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो देश तोड़ने की बात करता है वो इस देश में सफल नहीं हो सकता है। और आप जैसे एनजीओ वाले जो है, फादर साहब है, और भी धर्म के मजहब के जो लोग हैं, जैसे मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं आया हूँ, ये नेक काम है। ऊपर वाले ने जब इंसान बनाया तो नेक बनाया, इंसान की फितरत ही है इंसानियत, वो कभी जानवर बन ही नहीं सकता है। तो ये जानवर आपको बनाकर आपका यूज एंड थ्रो किया जा सकता है, इससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जानवर को अकल नहीं होती, उसको समझ नहीं होती है। तो जो दंगे में या जो बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा भी आपके जहन में अगर प्यार है, मोहब्बत है, तो थोड़ा सोचिए।
थोड़ा सोचिए कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में निर्णय लीजिए। अच्छा, कहीं कहीं पर तो ऐसा देखा जाता है कि ये नहीं सोचा जाता है कि अंजाम क्या होगा, मतलब नफरत फैला देते हैं, नफरत फैलाने के बाद ये नहीं सोचते कि अंजाम क्या होगा, मगर वो आग धीमे धीमे करके पूरे देश में लग जाती है। जी, आप अहमदाबाद के सेंट्रल जेल में जाइए, जिसने नफरत की आग उगेली उसके बच्चे तो जेल में नहीं है। जो दंगे फसाद किए हैं वो मेजोरिटी लेवल के वही लोग हैं और गरीब तबके के लोग हैं, ना समझ लोग हैं। तो जिन्होंने ये नफरत का बीज बोया उनके बच्चे कहाँ हैं? अगर उनको इतना ही ज्यादा प्यार है, मोहब्बत है धर्म से, तो उनके बच्चे को आगे करना चाहिए था। तो उनके बच्चे अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके बच्चे अहमदाबाद सेंट्रल जेल में बंद है। और ये अभी से नहीं है, ये कितने सालों से हो रहा है। तो कम से कम इससे तो सीख लेना चाहिए। और दंगे फैलाने के बाद में जो दंगे में आप हिस्सेदारी करते हो तो कोर्ट के धक्के कौन खाता है? उसी के माँ बाप बच्चे परेशान होते हैं। कोई नेता थोड़ी ना आता है। तो ये बात हमको सोचनी समझनी होगी और इस आधार पर तय करना होगा। जो गलती हमने किया है तो हम नहीं चाहते हमारे बच्चों में वो आए, तो हमारे बच्चे को राइट एजुकेशन देना चाहिए। मगर ना शिक्षा पे बात, फादर जी ये सवाल आपसे, ना शिक्षा पे बात होती है, ना अच्छे एजुकेशन पे, ना ही अच्छे हॉस्पिटल्स पे, ना अच्छे ना सिटी को डेवलप करने के लिए, मगर एक ही बात होती है कि बस हिंदू मुस्लिम क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो ब्रेन जिसको बोलते हैं ना, मगज, उसको तो मैं निकाल नहीं सकता, लेकिन उसका सर्जरी करेंगे और अंतर खोज करने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ और दूसरों के पास क्या करवा रहा हूँ। ये जब अंतर खोज उसका जवाब मिल जाएगा तब उसको पता चल जाएगा कि मैं सही था या गलत था। हमारे साथ देख सकते हैं आप, जो बड़ा ही अच्छा मैसेज दिए फादर साहब ने भी और हमारे गुरु जी ने भी देशवासियों को, कि जिस तरीके से देश में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं उस पर ध्यान ना दीजिए, आप अपना दिमाग चलाइए और ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। मैं मोहम्मद नाज़ी पठान, आप देख रहे जी कंटाप।